तो अभी तक हमने देखा कि इमसॉल जो कि सो रही थी और सियोन जाए उसको सोते हुए देख रहा था कि तभी वही रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है जब सियोन जाए ने अपना लव कन्फेंस किया था। इसलिए सियोन जाए जो कि इमसॉल के हेयर पीछे कर रहा होता है और जब जैसे ही इस दौरान इमसॉल ने उस लाइन पर अपनी आईज ओपन की जब सियोन जाए ने कहा था कि आई लाइक यू, तो तब इमसॉल सियोन जाए को बस देखती ही रह गई। यानी कि इमसॉल की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो वही सियोन जाए ऐसे एक्टिंग करने लगा कि जैसे वो टाइम टेबल देख रहा था। इसलिए इमसॉल जल्दी से उठकर यहाँ से चली गई और जब बाहर खड़े होकर पानी पी रही थी यह कहते हुए कि आखिर अभी अभी मैं इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो गई थी, कि तभी सियोन जाए भी वहाँ आ जाता है जो कि इमसॉल के चिक्स को रेड देख पूछने लगा कि तुम्हारे चिक्स रेड क्यों हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुमको मेरा सीक्रेट पता चल चुका है। एक्चुअली सियोन जाए का यहाँ मतलब उसकी फीलिंग से है। मगर जब इमसॉल पूछती है कि कौन सा सीक्रेट, तो तब सियोन जाए ने बात को घुमा दिया और बताने लगा कि मैंने पूरी इंग्लिश बुक याद कर ली है, इसलिए अब तो हम साथ में मैच देखने चल सकते हैं ना, जो कि कल है। तो यह सुन इमसॉल सियोन जाए को देखने लगी। तो वही सियोन जाए मन ही मन बोला कि कल ही मैं तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेंस करने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही सारे लोगों की भीड़ बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने के लिए रेडी थी। तो वही सियोन जाए इमसोल को अपने पास बुला रहा था जो कि ड्रिंक लेकर आई है, इसलिए जल्दी से सियोन जाए के पास आ गई और पूछने लगी कि तुम यहाँ कितने बजे आए। तो तब वो बताता है कि मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे आगे वाली जगह को हम दोनों के लिए बुक जो करना था। तो तब इमसॉल हैरानी से कहने लगी कि सुबह से फिर तो तुम्हें यहाँ खड़े खड़े गर्मी भी लग गई होगी। तो ये सुन सियोन जाए डायरेक्ट इमसॉल के क्लोज हुआ एंड ड्रिंक पीने लग गया, जिसको इमसॉल हैरानी से देखने लग जाती है। और फिर जब सियोन जाए पीछे होता है एंड कहने लगा कि अब मुझे गर्मी नहीं लग रही है, तो तब इमसॉल कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि वो एक बार फिर ब्लश जो करने लगी थी। इसलिए सियोन जाए दोनों ड्रिंक उसके फेस पर लगा देता है उसको ठंडा करने के लिए। तो तब इमसॉल एक बार फिर सियोन जाए को देखने लगी, यानी कि सियोन जाए का यह सब करना उसको शॉकिंग और अच्छा लग रहा था। तो वही सियोन जाए भी इमसॉल को देखकर खुश हो रहा था। अब नेक्स्ट सीन में युंजे को देखते हैं जो कि इमसॉल के साथ मैच देखने आई है चिकन लेकर। लेकिन जब इमसॉल यहाँ थी ही नहीं तो वह जाने लगी, लेकिन सॉन्ग से चिकन की स्मेल को स्मेल करके उसे जाने नहीं देता बल्कि रोक लेता है, यह पूछते हुए कि क्या तुम अपने साथ चिकन भी लाई हो। युंजी कहती है हाँ, पर अब जब इमसॉल यहाँ नहीं है इसलिए मैं जा रही हूँ। मगर सॉन्ग से उसे जाने नहीं देता बल्कि रोमांटिक वे में युंजे को रोकने लगा। तो अब क्योंकि वो पहले से ही सॉन्ग से को लाइक करती है इसलिए रुक गई। दोनों साथ में मैच देखने बैठे जहाँ सॉन्ग से अपनी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था और उनको युंजे को भी करके दिखा रहा था कि देखो मैं ये लेग पीस एक ही बारी में खा सकता हूँ। और फिर कहने लगा कि देखा क्या तुमने कभी किसी को ऐसे करते हुए देखा है। तो तब युंजे मन ही मन बोली कि यह सब बहुत ही वाहियात है, मगर तब भी मुझे अच्छा लग रहा है। फाइनली कोरिया ने एक बहुत ही अच्छा रन किया तो उसको देख सॉन्ग से इतना ज़्यादा खुश हुआ कि अपने शोल्डर से युंजे के हेड को पकड़ लेता है, जिस वजह से युंजे फ्रीज रह गई। और फिर जब जैसे ही सोंगसे को किसी की कॉल आई जिस वजह से उसने युंजे को छोड़ा, तो तब युंजे पीछे फ्रीज पड़ी रह जाती है। बाय द वे यह कॉल और किसी की नहीं बल्कि सोंगसे की गर्लफ्रेंड की होती है, जिससे वह बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था। तो तब यह सब देखकर युंजे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह हैरानी से पूछने लगी कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सोंगसे कहता है कि हाँ, क्यों मुझे गर्लफ्रेंड बनाना अलाउ नहीं है। तो तब वह रोते हुए कहने लगी कि हाँ, नहीं है, और फिर तभी रोते हुए यहाँ से चली गई। जबकि सोंगसे को समझ ही नहीं आता है कि आखिर यह ऐसा क्यों कर रही है। जिसके बाद अब हम वापस से सेओनजाए और इमसॉल को देखते हैं जो कि मैच देख रहे थे और सैड थे क्योंकि कोरिया की टीम हार जो रही थी। लेकिन जब जैसे धीरे धीरे वो फाइनल जीत गए तो तब यह सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, इतने ज़्यादा कि एक दूसरे को हक तक कर लेते हैं। और वही एक्सीडेंट की वजह से टाइसुंग जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था
वह भी टीवी पर इन दोनों को देख लेता है, इसलिए वह जो भी कुछ पी रहा था उसने उसे अपने मुंह से निकाल दिया और फिर बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लगा इन दोनों को साथ में देखकर। टाइसुंग का फ्रेंड कहने लगा कि अरे देखो, यह तो इमसॉल है ना, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। वाह, इसने तो ऑलरेडी दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया। पर मानना पड़ेगा, जो बात है, इस बारी इसने करेक्ट पर्सन को चूज किया है, यानी जोड़ी एकदम परफेक्ट है। तो यह सुन टाइसुंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा कि यह कैसे मेरा दोस्त होकर सियोनजाई की तारीफ कर रहा है, वो भी मेरे सामने। इसलिए उसने अपने दोस्त को अपने रूम से भगा दिया और जब बाहर खड़ा ही था कि तभी उसे यहाँ इमसॉल की मदर दिखी, जो कि वह भी हॉस्पिटल में एडमिट है। इसलिए टाइसुंग उनको यहाँ देखकर हैरान रह गया और वही इमसॉल और सियोनजाए, जो कि अभी तक कोरिया की जीत सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि इस बारी इन दोनों ने एक्साइटमेंट में एक दूसरे के हाथ भी पकड़ लिए थे, वह भी टाइट से। तो तब सियोनजाए ध्यान से इमसॉल को देखने लगा कि इमसॉल कैसे खुश हो रही है, स्माइल कर रही है। इसलिए बहुत देर तक इमसॉल को घूरने के बाद इमसॉल से बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इमसॉल बोली कि हाँ बताओ, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो तब वह फिर से इमसॉल का हाथ पकड़ता है और उसे डायरेक्ट अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगा। इमसॉल हैरान हुई कि भला सियोनजाए ऐसा क्यों कर रहा है और मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। तो वही सियोनजाए इमसॉल को एक शांत जगह लेकर आ गया और फिर बताने लगा कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब से मैंने तुमको फर्स्ट टाइम बारिश में देखा है, तब से बारिश मेरी फेवरेट बन गई है। यानी कि इमसॉल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा स्पेशल हो, लेकिन अब मैं और ज्यादा इस फीलिंग्स को अपने मन में हाइड करके नहीं रख सकता। और वो फाइनली बता देता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ, यानी कि बहुत ही ज्यादा। इमसॉल यह सुन शौक खड़ी रह गई, यानी समझ ही नहीं पाई कि अब वह क्या कहे, क्योंकि उसके लिए यह सब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रहा। सियोनजाए कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, यानी तुम मुझे सोचकर आंसर दे देना। तो तब इमसॉल बोली कि नहीं, मुझे अभी आंसर देना है। और फिर जब जैसी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सियोनजाए के मोबाइल पर नॉन स्टॉप किसी की कॉल आने लगी, जिसे वह पिक नहीं कर रहा था। इमसॉल बोली कि तुम कॉल पिक कर लो, क्या पता यह अर्जेंट हो। तो ये सुन सियोनजाए ने जब जैसे ही कॉल पिक किया तो पता चला कि ये तो टाइसुंग की कॉल है, जो कि सब बता देता है इमसॉल की मॉम के बारे में कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और कहने लगा कि मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम इमसॉल के साथ हो, इसलिए उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। तो यह सुन सियोनजाए शॉक रह गया, इसलिए इमसॉल से जल्दी से चलने को कहने लगा। इमसॉल पूछती है कि मगर कहाँ। तो तब वो उसे भी सब कुछ बता देता है कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। तो यह सब सुन इमसॉल भी हैरान हुई और ये दोनों भागते हुए डायरेक्ट हॉस्पिटल आए, जहां इमसॉल अपनी मॉम का रूम ढूंढ रही है। और जब जैसे ही फाइनली उसे अपनी मॉम के रूम के बाहर डॉक्टर मिले, तो तब वो उनसे सब पूछने लगी कि मेरी मॉम की क्या कंडीशन है। तो तब डॉक्टर कहने लगा कि इमसॉल, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम बचपन में कई बार मुझसे मिलने आई हो। तो यह सुन वो उनको देखने लगी और फिर तभी उसे याद आया कि यह तो वही पर्सन है जो कि उसकी मॉम के फ्रेंड है, जिन्हें वो अपनी मॉम का बॉयफ्रेंड समझ रही थी। वेल, यही सीन कट होता है। अब हम देखते हैं कि इमसॉल ने डॉक्टर से बात कर ली है, जिन्होंने बताया कि उसकी मॉम की सर्जरी होगी, इसलिए इमसॉल रोने लगी एंड बताती है कि जब मॉम जा रही थी तो मैंने उनसे यह कहा था कि मैं उनके बगैर रह सकती हूँ, लेकिन यह चीज सच नहीं, यानी मैं बिल्कुल भी अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकती हूँ। तो तब सियोनजाए इमसॉल को चुप कराने की कोशिश करने लगा और बोला कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि इमसॉल टाइसुंग से मिलने आई और उसे थैंक्स करने लगी, क्योंकि टाइसुंग की वजह से इमसॉल को अपनी मदर की कंडीशन के बारे में पता चल पाया। और वे पूछने लगी कि वैसे तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी, कहीं तुमने फिर से लड़ाई तो नहीं की? तो तब वह बताता है कि नहीं, यह रोड एक्सीडेंट की वजह से लगी है। इमसॉल को कोई व्हीलचेयर पर जाता दिखा, जिस वजह से वो उदास हो गई, इसलिए टाइसुंग को समझाने लगी कि देखो, जब एक बार टाइम चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता, इसलिए जैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने फ्यूचर को ठीक करने के लिए, वैसे ही तुम्हें भी करनी चाहिए। और फिर तभी टाइसुंग को सभी चीजों के लिए गुड लक कहकर जाने लगी। तो तब टाइसुंग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह मुझे गुड बाय करके गई हो,
वेल अब दिखाया जाता है कि इमसॉल की मॉम की सर्जरी हो चुकी है और वो इमसॉल से पूछ रही हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमदर कहाँ है। तो तब इमसॉल ने बताया कि वह सॉन्गसे के साथ घर चली गई हैं, सुबह आएंगी। तो तब मॉम बोली कि ओके, कि तभी सियोन-जाए दोबारा इमसॉल से मिलने आया, इसलिए इमसॉल बाहर आ गई और पूछने लगी कि तुम वापस क्यों आए हो? तो तब वह बताता है इसलिए क्योंकि तुम यहाँ अकेली हो, और फिर पूछने लगा कि क्या तुमने कुछ खाया? अगर नहीं तो मैं तुम्हें ला कर दूँ। बट इमसोल मना कर देती है एंड कहने लगी कि अब तुम्हें दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं। सियोन-जाए पूछता है मतलब? तो तब इमसोल ने अपना वह आंसर दिया जो वह सियोन-जाए के लव कन्फेस के बाद दे नहीं पाई थी। यानी कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारे लव को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। सियोन-जाए शॉक रह गया इस बात को सुनकर, इसलिए बोला कि मैंने यह आंसर एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम मुझे मना कर दोगी। तब इमसॉल सॉरी कहती है कि मेरी वजह से तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हुए, यानी मैं ही बार बार तुमसे बात करने आती थी इसलिए तुम्हें मुझसे अट्रैक्शन हुई। तो तब सियोन-जाए कहता भी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और जब बताने की कोशिश कर ही रहा था कि वह इमसॉल को उसके आने से पहले लाइक करता था, लेकिन तभी इमसोल कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करने लगी हूँ, यानी कि मुझे बोझ जैसा फ़ील होता है, इसलिए प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत करो और तुम चले जाओ। तो तब सियोन-जाए को काफ़ी ज़्यादा बुरा फ़ील हुआ, यानी कि वह सदमे में वहीं बैठा रह गया एंड इमसोल यहाँ से जाने लगी। इमसोल जाते टाइम युनजे की बातें याद करती है, जिसने पूछा था कि क्या तुम सियोन-जाए को लाइक करती हो? तो तब उसने कहा था कि यह सब सोचने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली हूँ, इसलिए नहीं चाहती कि बाद में सियोन-जाए हर्ट हो। युनजे पूछती है लेकिन कहाँ? यानी तुम अब्रॉड जाने वाली हो? तो तब वह कुछ नहीं बोली थी और फिर अब प्रेजेंट में काफी बुरी तरह रोने लगी। एक्चुअली इमसॉल ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि मेरे जाने के बाद जब इनोसेंट इमसॉल बॉडी में वापस आएगी, वो सियोन-जाए को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए क्या फ़ायदा कुछ दिन के लिए सियोन-जाए को खुशी देकर दुःख देने का। इसलिए वह यहाँ काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी और अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि इमसॉल अपने घर में है एंड सॉन्ग-6 मॉम्स के साथ हॉस्पिटल में था एंड इमसॉल से अपना चार्जर मंगवा रहा था। लेकिन इमसॉल साफ मना कर देती है, यह बताकर कि आज के दिन मैं बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने वाली नहीं हूँ। एक्चुअली आज 1 सितंबर है, यानी कि वही दिन जब इमसॉल का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वह बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं थी, बल्कि वॉच को देखकर कहने लगी कि इस दिन को खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं, इसलिए मुझे बस 2 घंटे और वेट करना है। और वही सियोन-जाए जो कि स्टडी करने आया हुआ था, मगर इमसॉल यहाँ नहीं थी, इसलिए उसे लेकर उसे लगने लगा कि शायद इमसॉल मेरी वजह से यहाँ नहीं आ रही है, और फिर तभी सियोन-जाए को यहाँ इमसॉल की अम्ब्रेला मिल गई और वही इमसॉल जो कि घर में है कि तभी उसे सियोन-जाए का मैसेज आता है और वह बताता है कि मुझे तुम्हारी अम्ब्रेला मिल चुकी है एंड क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मेरी वजह से स्टडी करने नहीं आ रही हो, क्योंकि तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो। इसलिए क्यों ना पहले हम सभी बातों को क्लियर कर लें। मैं प्लेग्राउंड में तुम्हारे आने का वेट करूँगा। तो तब इमसोल परेशान हुई क्योंकि वह बाहर जा ही नहीं सकती, इसलिए बोली कि सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगी। कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आईं और देखने पर पता चला कि सियोन-जाए अपने घर से बाहर आ चुका है, जहाँ पहले वो इमसोल की अम्ब्रेला उसके घर के बाहर रखता है और फिर तभी प्लेग्राउंड में चला गया। इमसोल समझ जाती है कि सियोन-जाए ने मेरे रिप्लाई को नहीं देखा है, तो वही सियोन-जाए अब प्लेग्राउंड में आ चुका है और बैठकर इमसॉल के आने का वेट करने लगा। कि तभी थोड़ी देर बाद यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई और वही इमसॉल जो कि अभी भी घर में है, वह परेशान होने लग जाती है कि कैसे सियोन-जाए अभी तक इमसॉल का प्लेग्राउंड में वेट कर रहा है, लेकिन वह बाहर जा ही नहीं सकती, इसलिए उसे सियोन-जाए की फ़िक्र होने लगी, जिस वजह से वह ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाई, यानी कि तुरंत सियोन-जाए से बात करने उसके पास जाने लगी एंड उसने अपनी येलो अम्ब्रेला भी साथ में ले ली और जब जैसे ही घर के बाहर आई कि तभी एक डिलीवरी बॉय उसके पास से गया, जिससे
फाइनली इमसॉल को वो दिन याद आ जाता है जब सियोन जाए ने फर्स्ट टाइम इमसॉल को देखा था। यानी इन सभी बातों को रेडियो शो पर बताया था कि कैसे उसने बारिश में अपने फर्स्ट लव को देखा था। इसलिए अब जाकर इमसॉल समझती है कि सियोन जाए का फर्स्ट लव और कोई नहीं बल्कि वही है। इसलिए अब वह और ज्यादा सियोन जाए से मिलने के लिए परेशान होने लगी। और वही सियोन जाए जो कि अभी भी प्लेग्राउंड में है, उसे लगने लगा कि इमसोल आने वाली नहीं है, इसलिए वह यहाँ से जाने लगा। और वही इमसोल जो कि भागती हुई आ ही रही थी कि तभी उसके सामने वही टैक्सी आ गई, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए इमसोल को याद भी आने लगा कि पास्ट में कैसे इसी टैक्सी ड्राइवर ने मुझे किडनैप किया था और जब मैं बचकर भाग रही थी, तो कैसे इसने मुझे पीछे से हिट कर दिया था। इसलिए यह सब बातें याद कर इमसोल शॉक खड़ी रह गई एंड काफी ज्यादा बुरी तरह डरने लगी। और वही सियोन जाए भी जब जैसे ही इस तरफ आया कि तभी उसे टैक्सी यहाँ से जाती दिखी, जिसको वो नोटिस कर लेता है। पर उसे क्या पता इमसोल इसी के अंदर है। और फिर जब जैसे ही उसको सामने इमसोल की अम्ब्रेला पड़ी दिखती है, तो तब वह समझ गया कि यह अम्ब्रेला इमसोल की है। इसका मतलब वह घर से बाहर निकली, पर अब कहाँ गई यह बात वह समझ नहीं पाता। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 19 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस मेरे आगे के पार्ट देखने के लिए मुझे कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।